मैं एडवोकेट गजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं लीगल चेयर। तो आज आपके सामने, आज का आपको विषय भी पता लग गया होगा कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं गिरफ्तारी के दौरान फॉलो करने वाले कुछ नियम और कायदे कानून जो पुलिस अधिकारी द्वारा फॉलो करने होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको ये बताते हैं। और गिरफ्तारी का सबसे पहला नियम क्या है? जब भी कभी आपके घर पुलिस आती है, किसी न किसी केस में आपका नाम अगर आ जाता है, तो आपको सबसे पहले अपनी गिरफ्तारी का कारण उनसे पूछना होगा। सीआरपीसी की धारा 50 के सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग ये क्लियर दिया गया है कि गिरफ्तारी करते समय गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को उसका गिरफ्तारी का कारण पुलिस अधिकारी द्वारा बताना होगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों कि आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का पूर्ण हक है, जो कि हमारे सीआरपीसी के अंदर दिया गया है। अब नंबर 2 बात करते हैं, नंबर 2 के बारे में। जो भी अधिकारी, ये ध्यान रखना दोस्तों, जो भी अधिकारी आपके घर आया है पुलिस का, वो गिरफ्तार करते समय वर्दी में होना चाहिए और उसकी नेम प्लेट वर्दी पर लगी होनी चाहिए, जिससे कि गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को ये पूर्णतः ज्ञात हो कि मैं पुलिस के द्वारा ही गिरफ्तार किया जा रहा हूँ और इस पुलिस अधिकारी का नाम ये है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा ना हो कि आपको कोई सिविल वर्दी में कोई भी आए और आपको बोले कि हम पुलिस में हैं और आपको उठा करके ले जाए, पता नहीं कहाँ जा करके क्या कुछ गलत हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी आपको सिविल वर्दी में गिरफ्तार नहीं करेगा। हमेशा वर्दी में गिरफ्तार करेगा पुलिस अधिकारी और नेम प्लेट उस पर होगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 3 की। तो गिरफ्तार करने के बाद उस पुलिस अधिकारी को एक अरेस्ट मेमो बनाना होगा। अरेस्ट मेमो हम बात कर सकते हैं कि एक तरीका का केस डिटेल की एक लेटर बनाना होगा, जिसमें किस अधिकारी द्वारा वो गिरफ्तार किया गया है, उसकी रैंक उसको उसमें मेंशन करनी होगी। किस समय गिरफ्तार किया गया है वो उसमें मेंशन करना होगा, और किसके समक्ष, किसके सामने उसको गिरफ्तार किया है, अगर कोई है तो उसके भी हस्ताक्षर करने होंगे। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। ये हमारा सीआरपीसी की धारा 41B के अंतर्गत ये हमें कानूनी हक प्राप्त है, और ये बिल्कुल कह सकते हैं कि इसको पुलिस को फॉलो करना ही करना है। तो ध्यान रखना दोस्तों इस बात का भी। चलिए अब नेक्स्ट बात पर आते हैं। तो नंबर 4 दोस्तों, नंबर 4 के विषय में हम बात करेंगे कि अरेस्ट मेमो जो भी तैयार होगा उस पर जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसके भी हस्ताक्षर होंगे। ये आप ध्यान रखना दोस्तों, जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसके उस अरेस्ट मेमो पर हस्ताक्षर होंगे। क्यों? क्योंकि अगर उसमें जो भी डिटेल्स फिल करी गई हैं, जो भी डिटेल्स उसमें भरी गई हैं, वो डिटेल्स सही हैं, तो आप उस पर अपने हस्ताक्षर देंगे, जिससे कि पुलिस को माननीय न्यायालय में आपको पेश करते समय कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो जिससे कि आपको वो चीज़ ज्ञात नहीं थी। इसीलिए वो अरेस्ट मेमो पर आपके भी साइन कराए जाते हैं। तो नंबर 4 भी आपके सामने है, मैंने बता दिया। अब करते हैं नंबर 5 की बात। नंबर 5, ध्यान रखना दोस्तों, सीआरपीसी की धारा 50A के अंतर्गत घर वालों को जानकारी देना, ये सबसे मेन बात है दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, हमारे पास ये भी एक अधिकार है सीआरपीसी की धारा 50A के अंतर्गत कि जब भी आपको गिरफ्तार किया जाएगा, आपके गिरफ्तारी की सूचना आपके घर वालों के, आपके दोस्त को, जो भी आपको लगता है कि वो मेरे हित के लिए है या मेरा हमेशा हित चाहता है, उसको आप सूचना दी जाएगी, पुलिस अधिकारी द्वारा सूचना दी जाएगी, और अगर हो सके तो आपके द्वारा उनको बता दिया जाएगा। ये ध्यान रखना दोस्तों, सीआरपीसी की धारा 50A के अंतर्गत। चलिए दोस्तों, नंबर 6 शुरू करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइन है कि गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति मेडिकल टेस्ट के लिए जा सकता है। अगर उसे कुछ भी शरीर में उसे लग रहा है कि मेरा मेडिकल होना ज़रूरी है, तो वो जा सकता है। उससे क्या फ़ायदा आपको मिलेगा? उससे फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आप अगर पुलिस कस्टडी में जाने से पहले मेडिकल रिपोर्ट में स्वस्थ हैं
और जब आपको 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो वहाँ आपकी वो मेडिकल रिपोर्ट में अगर आपको कुछ भी लगता है कि मेरे साथ हाथापाई या कुछ भी मार पिटाई उसमें चौकी में थाने में हुई है, तो वहाँ मेडिकल में अगर वो चीज़ आ जाती है तो वो पुलिस के ऊपर उसके खिलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। इसलिए हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर मेडिकल टेस्ट भी आपको कराना चाहिए। नंबर 7, CRPC की धारा 57। याद रखना दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग मजबूर होते हैं और असहाय होते हैं तो उनको पुलिस 2-3 दिन तक भी अंदर रख लेती है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, कानून में प्रावधान सिर्फ 24 घंटे का है। 24 घंटे से अगर पुलिस आपको विशेष परिस्थिति में अगर आपको एक्स्ट्रा रखना चाहती है पूछताछ हेतु या किसी भी बात के लिए, तो उसके लिए माननीय मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी। एक्स्ट्रा परमिशन लेने के बाद ही आपको 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस रख सकती है। नंबर 9 शुरू करते हैं दोस्तों। अगर पुलिस ने आपको 48 घंटे रख लिया है अपनी कस्टडी में अपने थाने के अंदर, तो उनको आपका मेडिकल कराना ही होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है 48 घंटे अगर आपके कस्टडी में बीत गए तो उस व्यक्ति का मेडिकल कराना ही होगा। ये ध्यान रखना दोस्तों। आप उनसे भी ये बातें कह सकते हैं, अगर आपके साथ कभी ऐसा कोई घटना होती है तो आप उनको ये चीज़ें बोल सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना दोस्तों। तो आगे बात करते हैं नंबर 10 की। नंबर 10 में CRPC की धारा 41D के अंतर्गत, CRPC की धारा 41D के अंतर्गत आपको पूर्णतः ये अधिकार है कि आप उनकी कस्टडी के दौरान अपने वकील से मिल सकते हैं। आप अपने परिवार वालों से बातचीत कर सकते हैं। पूर्ण समय के लिए नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए आप अपने परिवार वालों से भी बातचीत कर सकते हैं। और वकील का आपको मिलने का अधिकार पूर्णतः 41D में दिया गया है। CRPC की धारा 41D के अंतर्गत आपको ये पूर्णतः अधिकार दिया गया है कि आप पुलिस कस्टडी के जांच के दौरान आप अपने वकील से मिल सकते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों। नंबर 11 में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कोई व्यक्ति गरीब है और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो किसी अच्छे वकील को या किसी वकील को हायर कर सके, तो उसकी उस स्थिति में पुलिस द्वारा उसकी कानूनी मदद की जाएगी और उसको पुलिस के द्वारा ही वकील मुहैया कराया जाएगा। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये बहुत काम की चीज़ है, ये बहुत काम की बात है कि गरीब व्यक्ति को पुलिस द्वारा कानूनी मदद दी जाएगी और अगर उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं हैं, वो गरीब है, तो उसको वकील भी मुहैया कराया जाएगा। अब नंबर 12 पे बात करते हैं दोस्तों कि गिरफ्तारी के दौरान आपको एक नियम और भी है कि कोई भी संज्ञेय अपराध, संज्ञेय मतलब गंभीर अपराध में आपको पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। ध्यान रखना दोस्तों, गंभीर अपराध में आपको पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। और अगर असंज्ञेय मतलब कि बेलेबल अगर कोई अपराध है, उसमें आपको वारंट देखने का अधिकार मिला हुआ है, उसमें आपको वारंट देखने का अधिकार मिला हुआ है। नंबर 13 की बात करते हैं। CRPC की धारा 46 सबसेक्शन 4 के अंतर्गत महिला की गिरफ्तारी के लिए कुछ अधिकार हैं कि अगर किसी भी महिला को किसी भी केस में लिप्त पाया जाता है और उसकी गिरफ्तारी अगर होनी है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, CRPC की धारा 46 के सबसेक्शन 4 के अंतर्गत किसी भी महिला को सूरज ढलने के बाद और सूरज उदय होने से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और अगर कोई भी मामला ऐसा है जिसको पुलिस वालों को ये संदेह है कि वो रात में भाग जाएगी या कोई भी ऐसी कोई बात है, तो विशेष मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होगी और महिला अधिकारी के साथ पुलिस जाकर के विशेष परमिशन पर उसको महिला को गिरफ्तार कर सकती है। तो ध्यान रखना दोस्तों। नंबर 14 बात करते हैं दोस्तों। CRPC की धारा 55(1) के अंतर्गत, CRPC की धारा 55(1) के अंतर्गत ये अधिकार आपको मिला हुआ है कि जो भी व्यक्ति कस्टडी में उसकी सुरक्षा का ध्यान पुलिस अधिकारी को रखना होगा। पुलिस की पूर्णतः जिम्मेदारी है कि उसकी सुरक्षा का अधिकार उसे रखना होगा। तो दोस्तों, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी?
अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। बने रहिए लीगल चेयर के साथ। धन्यवाद।